दोस्तों कहते हैं कि अगर सऊदी अरब जाना है तो कोई गलत काम नहीं करना। दो काम तो बिल्कुल नहीं करना। एक काम तो कि वहाँ जो भी अरबी होते हैं उनकी बेटियों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ, कोई महिलाओं के साथ कोई गलत अनैतिक काम नहीं करना। कोई अनैतिक संबंध उनसे नहीं बनाना। ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना। दूसरों के यही किसी की हत्या मत करना। अगर यह करते वहाँ पकड़े गए तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़के होता है जो 2021 के आसपास सऊदी अरब जाता है और वहाँ जाने के बाद दोस्तों वह टॉप लेवल का दो काम करता है। एक तो वहाँ जाकर शेख के परिवार के महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाता है और दूसरा किसी की हत्या के षड्यंत्र भी रचता है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि वह दोनों काम को तो अंजाम दे देता है, लेकिन वह बिल्कुल सुरक्षित होकर अपने सकुशल अपने देश भी आ जाता है। दोस्तों, आखिर वो कौन था और वह क्या कहानी है? बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए पूरी कहानी को इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अरब कंट्री जैसे जो कानून है वह हमारे देश में लागू हो जाए तो सरकार को रोज़ हज़ारों लोगों की फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोज़ कम से कम 80 से 90 लड़कियों के साथ रेप होता है। 80 से 100 के बीच लोगों का मर्डर होता है। इसके अलावा नाजायज़ संबंधों की कोई गिनती ही नहीं। नशे का कारोबार है, चोरी है, डकैती है। यह सारी चीज़ें रोज़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में होती है। लेकिन दोस्तों, लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं। कुछ लोग मामूली सज़ा पाते हैं तो कुछ लोग बिना सज़ा भी पाए ही छूट जाते हैं। फांसी किसी की नहीं होती। लेकिन अगर यह सारे काम अरब कंट्री में कर दिए जाए तो दोस्तों फिर आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है। खुलेआम आपको चौराहे पर फांसी दे दी जाती है और इसलिए यहाँ से लाखों मजदूर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई एक सुई तक चुरा कर नहीं लाता, क्योंकि कहते हैं भैया अगर चोरी करते भी पकड़े गए तो कम से कम एक हाथ तो काट ही लेंगे। इसलिए लोग वहाँ पर बहुत सावधान रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक लड़का नाम गुलाम मोहम्मद होता है। 2011 के आसपास वह सऊदी अरब के एक अलाउल एक शहर में जाता है। उस शहर में जाता है वह काम करने। दोस्तों, वह घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए जाता है और वह एक शेख के यहाँ काम करने लगता है। जो शेख था उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास 4 पत्नियां थी। जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास थी और जो सबसे छोटी थी उसकी उम्र भी 20 से 21 साल के आसपास थी। बड़ी पत्नी के पास 4 बच्चे थे और उन 4 बच्चों में एक छोटी बड़ी बेटी जो होती है 15 साल की थी। बाकी 3 जो है वह छोटे छोटे थे। इसके अलावा भी जो 3 पत्नियां थीं उनके पास भी बच्चे थे। किसी के पास 2 बच्चे थे, किसी के पास 1 बच्चा था। तो शेख जो है उसकी 4 पत्नियां थी, चारों पत्नियों के साथ रहता था। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब का एक कानून है कि अगर आप शादी 4 कर लिए हैं तो लेकिन उन चारों के साथ एक समान व्यवहार करना पड़ेगा, एक समान प्यार करना पड़ेगा, एक समान सुख सुविधाओं का साथ रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई एक समान ही प्यार करेगा तो एक समान व्यवहार करेगा तो दोस्तों उसे 4 शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। जब चारों को एक ही तरीके से प्यार रहेगा तो एक शादी में गुजारा कर लेगा। लेकिन जो शेख था उसने 4 शादी कर रखी थी, लेकिन कानूनी अपनी जगह था, सिर्फ अपने छोटी पत्नी के साथ ही रहता था। बाकी की तरफ वो देखना भी नहीं था। कभी कभार उनको सूद ले लेता था या फिर त्यौहार वगैरह में, रमजान वगैरह में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। चारों पत्नियां अलग अलग घर में रहती थी। जो गुलाम मोहम्मद था वह उस बड़ी पत्नी के पास काम करने के लिए जाता है और वह उसकी नौकरी करने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो शेख था बूढ़ा हो चुका था, वह चारों के बराबर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए कोई उसे फ़ोन करती है, यह सामान चाहिए, वह सामान चाहिए, तो गुलाम मोहम्मद को जो ही भेज देता था। कहता कि भाई ज़रा उधर देख लो, ज़रा इधर देख लो, क्योंकि वह भी अंडरराउंड था, वो भी ऑलराउंडर था। हर काम को कर लेता था, ड्राइविंग भी कर लेता था, फर्नीचर का भी काम कर लेता था, बिजली पानी सब काम कर लेता था। इसलिए वह गया तो था बड़ी बीवी को नौकरी करने के लिए, लेकिन वह चारों के बीच में फुटबॉल की तरह कभी इधर से कभी उधर, उसे जहाँ भी बोलते उधर जाना ही पड़ता था। अब उसकी ड्यूटी तो 8 घंटे की थी, लेकिन 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी बजानी पड़ती थी। लेकिन इसके बदले जो है उसे पैसे भी मिल जाया करते थे,
क्योंकि जो पत्नियां थी बहुत ही अच्छी थी, वो उसे पैसे दे दिया करती थी। और चूँकि गुलाम मोहम्मद भी मुस्लिम भाई था तो इसलिए वे लोग उन्हें फ्रेंडली तरीके से बात करते थे और उसे व्यवहार करते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, शेख जो वह था इंडिया घूमने के लिए आया हुआ था, तो वह गुलाम मोहम्मद को फ़ोन करता है जो कि सऊदी अरब में ही था। कहता है कि गुलाम ऐसा करो कि जो तुम्हारी छोटी बीवी जी हैं, क्योंकि सबको बीवी जी ही बोलता था, और बीवी जी के पास जाओ, ज़रा देखो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ सामान वगैरह लाना है तो उसे ले आओ। और वह कहता है ठीक है। अब दोस्तों इतना कहकर जो है जाता है उसकी छोटी पत्नी के घर, जिनका नाम जन्नत होता है। और जन्नत जो है दोस्तों, जैसे उनका नाम था वैसे ही मतलब स्वर्ग होता है, वो ही थी बड़ी खूबसूरत, जो जैसे स्वर्ग से सचमुच में कोई परी उतरकर ज़मीन पर आ गई है। वो दोस्तों उसकी उम्र 21 साल की थी, एक छोटा बच्चा था। तो वह उसके घर पर जाता है, दरवाज़ा बंद था, डोर बेल बजाता है तो जन्नत दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद गुलाम से कहती है गुलाम अंदर आ जाओ। अब गुलाम जब यह बात सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। फिर वो कहता है मुझे अंदर आने के लिए मना किया गया है। कहती है किसने मना किया है। कहता है शेख साहब ने मना किया है कि सभी घर में तुम जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस घर के अंदर एंट्री मत करना। वो कहती है क्या बात है, वो तो इंडिया है, वह थोड़ी यहाँ तुम्हें देख रहे हैं, अंदर हो या बाहर तुम अंदर आ जाओ। अब दोस्तों वह सोचता है चलो कोई बात नहीं, वो देख ही कहाँ रहे हैं, जब यह बुला रही है तो अंदर जाने में क्या हर्ज है। वह जाता है अंदर और उसके बाद उसे एक सोफे पर बिठा देती है। उसके बाद वो अपना नकाब उतारती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। वहाँ पर कोई महिला अपना नकाब किसी पुरुष के सामने, गैर पुरुष के सामने नहीं उतारती है। अपने चेहरे से नकाब हटाकर उसे कहती है गुलाम जो तुम्हारी बीवी जी है, बड़ी मालकिन है, उनके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। अब इतना सुनते ही वह घबरा जाता है, कहता है जो रिश्ता आपके साथ है वही रिश्ता उनके भी साथ है, नौकर उनका भी हूँ, नौकर आपका भी हूँ, आप दोनों ही मेरे मालिक हैं। तो वह कहती है अच्छा। उसके बाद मोबाइल निकालती है और कहती है कि फिर यह क्या है। अब जैसे ही वह मोबाइल का स्क्रीन देखता है दोस्तों, एकदम पसीना हो जाता है। उसके बाद सामने मौत का काला अंधेरा नज़र आने लगता है, क्योंकि उसने जो चीज़ किया था, जो सबूत उसके फ़ोन में था, जाहिर सी बात है कि वह उसको मौत के फंदे तक ले जाने के लिए काफ़ी था। क्योंकि दोस्तों पिछले 1.5 सालों से गुलाम और उसकी बड़ी मालकिन के बीच गलत संबंध चल रहा था। कई बार वह संबंध बना चुके थे। तो वह सारी चीज़ें देखती है और कहती है कि सचमुच बताओ यह सब कब से चल रहा है और यह तुम क्यों कर रहे हो। दोस्तों सारी बात बता देता है। एक दिन की बात है कि वह बच्चों को मदरसे छोड़ने जाता है और उसके बाद जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बड़ी मालकिन जो है वह रो रही थी। जब उसके पास गया तो बोलता है क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं। तो दोस्तों वह कहती है कि इससे तुमको क्या लेना देना। कहता है कोई बात नहीं, सॉरी मैंने आपसे पूछ लिया। गुलाम कहता है कि जैसे ही मैं पलटा हूँ, यह बात कहकर जैसे ही वह मेरा हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद कहती है गुलाम क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। तो कहता है आप तो बहुत अच्छी हैं, आप में कोई कमी नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं पिछले 6 सालों से यह जानती नहीं हूँ कि मर्द क्या चीज़ होता है और पति क्या चीज़ होता है, क्योंकि जब से मेरा छोटा बेटा हुआ है। दोस्तों बड़ी बेटी 15 साल की थी, 3 उनके बेटे थे, सबसे छोटा बेटा 6 साल का था। वो कहती है जब से यह हुआ है वजूद में आया है, उसके बाद से कभी उसने मेरे साथ रिश्ता ही नहीं बनाया, कभी उसने पति का फर्ज नहीं निभाया। तो मैं एकदम तड़पती हूँ, दिन रात कहाँ जाऊँ, मेरे हाथ में कोई अधिकार भी नहीं है। मैं पति के इजाज़त के बिना कहीं घूम नहीं सकती, टहल नहीं सकती, कहीं और जाकर एंजॉय नहीं कर सकती। अभी मेरी उम्र क्या है, 38 से 39 साल की उम्र है। मैं पिछले 5 सालों से ऐसी ही पड़ी हूँ, तो मुझसे और नहीं तड़पा जाता है और मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक मैं कोई गलत कदम इसलिए नहीं उठा रही हूँ कि मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैं चली गई तो वो क्या करेंगे। लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वह खुद को संभाल सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। तो अब मुझसे सहा नहीं जाता कि नर्क भरी ज़िंदगी मुझसे नहीं झेली जाती। 1-2 दिन अपनी जान दे दूँगी, यह कहकर जो वह गुलाम को सीने से लिपट जाती है। और उसके बाद गुलाम ने खुद को रोक नहीं पाता है
गुलाम कहता है कि फिर मुझे उनके ऊपर दया आ गई और उसके बाद फिर हम दोनों एक दूसरे से पट गए और उनके बाद हमारे बीच सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो बड़ी मालकिन थी उन्हें बहुत खुशी मिली और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे को फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजने लगे। अब जब भी उनको मौका मिलता वह मुझसे बुला लेती हैं और फिर मैं उनकी ज़रूरतें पूरा करता हूँ। उन्हें खुशी मिलती है और सच बताऊँ तो मुझे भी खुशी मिलती है, लेकिन सिर्फ मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों बड़ी मालकिन थी और गुलाम था, ये दोनों के बीच में जो मैसेज के ज़रिए बातचीत होता था वह मैसेज वह किसी तरीके से उस जन्नत के हाथ लग जाते हैं। उनका स्क्रीनशॉट ले लेती है। उसके बाद यह चीज़ खुद गुलाम को दिखा रही थी। अब गुलाम दोस्तों डर के मारे कांप रहा था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसने अपराध किया था। जाहिर सी बात है कि अब इसी के हाथ में यह दोनों बच सकते थे या फिर दोनों की मौत निश्चित थी। वह कहता मुझे माफ़ कर दो। फिर जन्नत कहती है कि फिर यह काम तुम उन दोनों के साथ भी करता होगा। जो वो दोनों मालकिन हैं उनका कहता है कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं करता हूँ, लेकिन यह बात की और भी परेशान रहती है। जो सेठ हैं वो सर जी हैं, उनके व्यवहार से भी काफ़ी दुखी होते हैं। पास में शायद 2 साल जब मुझे आए हो गया, मैंने देखा वह भी नहीं गए थे और फिर वह सिर्फ अपने साथ रहते थे। अब दोस्तों जन्नत के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है जो तुम सोच रहे हो ऐसी नहीं है। तुम्हारे सर कहाँ गए हैं? वह कहता है कि वह इंडिया गए हुए हैं, किसी बिजनेस टूर के सिलसिले में गए होंगे। वह कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, वह है जो 1 नंबर का अयास आदमी है और अयासी करने के लिए वह इंडिया गया हुआ है। उसका मुझसे भी मन भर चुका है, हम सारे लोगों से उसका मन भर चुका है। उसका काम ही यही है, हम लोग परेशान रहते हैं हमारे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि जो भी दौलत थी सारी प्रॉपर्टी बेच रखी है। इनके पिताजी की बनाई हुई, इन्होंने बहुत कुछ नहीं है बनाया है। अब दोस्तों जो शेख था उनका मेरा बिजनेस था, वो बंदरगाह पर जो भी 4 शिप थे ज़माने में, लेकिन उनके 3 शिप जो हैं वह अयास के पीछे बिक चुका है। सिर्फ 1 शिप बचा हुआ है जिसका महीने का 1 लाख करीब किराया आता है और उसी से लोगों का खर्चा चलता है। जो भी अस्थायी मकान वगैरह थे वह प्रॉपर्टी के नाम पर था, लेकिन बच्चों के भविष्य के लेकर वह कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और अपनी हवस मिटाने के लिए शेख अक्सर जो है दूसरे देश चला जाया करता था, क्योंकि सऊदी अरब रहकर वह काम नहीं कर पाता सकता था। तो इन सब चीज़ों के वह दुखी थी और कहती थी कि ठीक है तुम बच सकते हो, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? वह कहती है कि तुम्हें जो है शायद अल्लाह भी यही चाहते हैं कि इस आदमी का अब खात्मा हो, इसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जो हमारे खातिर, हमारे बच्चों के खातिर, और तुमने जो अपराध किया है उससे बचने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और अपने मालिक को तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुम्हें उनकी जान लेनी पड़ेगी। अब जैसे यह सुनता है दोस्तों वह बौखला जाता है। वह कहता है मैडम मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? आप जानते हैं यहाँ का कानून कितना कठोर है, ये करने के बाद तो मेरा सीधा जो है सर कलम कर दिया जाएगा। वो कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, तो फिर सरकार को भी तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा। वह कहता है कि आप माफ़ कर देंगे, लेकिन वह जो 3 लोग हैं मुझे कैसे माफ़ करेंगे? तो वह कहती है तुम उन 3 चिंता मत करो। वह तीनों भी यही सोचती है, क्योंकि हर उससे दुखी है, हर कोई उससे दुखी है, उसकी आदतों से हर कोई दुखी है। अब दोस्तों जो गुलाम अरबी भाषा भी जानता था, क्योंकि उसने चाचा बहुत दिनों से सऊदी अरब में काम किया करते थे, तो अपने गांव में वह बेसिक अरबी जो थी बोलचाल की भाषा में उनको सिखा चुका था, इसलिए उन लोगों से बातचीत करने में उसे आसानी हो जाती है। तो वह बड़े ही हैरत में पड़ जाता है, बोलता है मैं यह कैसे कर सकता हूँ, यह काम नहीं कर सकता हूँ। तो कहती है अगर यह काम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर यह काम तुम कर दिए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें जो है चाहोगे तुम्हारे मिल जाएंगे। दोस्तों सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन यह आप लोग खुद ही कर सकती हैं। वो कहती है जन्नत कहती है कैसे कर सकते हैं, हम लोग का कहना है सिंपल सी बात है, आपके पास 4-4 घर है, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, किसी भी सीढ़ी से धक्का देकर लुढ़का के सीढ़ियों से
आएंगे नीचे वैसे ही जान चली जाएगी। तो फिर इस तरीके से और कोई तरीका अपनाने की ज़रूरत क्या है। अब दोस्तों यह प्लान बन चुका था और इनसे जो बाकी जो 3 महिलाएं भी थी उनका भी योगदान रहता है और कहते हैं ठीक है, बच्चों के खातिर कम से कम ऐसा काम तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। दोस्तों इधर जो है प्लान बनाने लगता है ठीक से, जैसे इंडिया से वापस आता है उसके साथ यह काम कर दिया जाएगा। अब लोग प्लान बना रहे थे, शायद अल्लाह भी यही चाहते थे, ईश्वर भी यही चाहते थे कि यह सोच रहे थे कि वह सही सोच रहे हैं और उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। वो 3-4 दिन इंडिया में रहा करते हैं, उसके बाद फिर मलेशिया चला गया वहीं काम करने के लिए। और 3-4 दिनों बाद जब फिर खबर आती है कि मलेशिया का एक होटल कमरे में शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और जिस समय उसकी मौत उस समय में उसके साथ 2 लड़कियां थीं जिनके साथ वह रंगरेलिया मना रहा था। और दोस्तों जब मौत के कारण को पता लगाया गया तो दोस्तों वास्तव में आप सोचेंगे कि जो उसके साथ हुआ वह सही हुआ। वह 2 लड़कियों के साथ रंगरेलिया मना रहा था और उनको संभालने के लिए वह शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन कर लिया था, पावर की गोलियों का इस्तेमाल किया था और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इन लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और दोस्तों उधर जो है ऊपर वाले ने उनका काम कर दिया, उसके करने का फल स्वयं उसे दे दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो है सारे लोग संतुष्ट होते हैं और कुछ दिन वह रहता है, लेकिन फिर वह दिन सोचता है कि इस जन्नत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता यह क्या करेगी, क्योंकि औरत का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त उसे फंसा सकती है, अपने फ़ायदे के लिए और कहीं इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए एक दिन कहता है कि अब तो मैं अपने गांव जाऊंगा, क्योंकि 2.5-3 साल मुझे होने जा रहे हैं, मेरे माता पिता की तबीयत खराब है। और उसके बाद जो है वो सारे लोग उसे कुछ न कुछ उसे धन दौलत देकर वहाँ से भेजते हैं और कहते हैं कि जब तुम आना तो फिर यहीं पे आना। लेकिन दोस्तों गुलाम इतना बेवकूफ़ नहीं था, एक बार हिंदुस्तान आ गया उसके बाद वह कभी भी सऊदी अरब नहीं जाता है। आज वह बहुत अच्छे तरीके से अपने गाँव में रह रहा है, अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ रह रहा है। लेकिन दोस्तों यह सवाल यह है उठता है कि गुलाम जो बड़ी मालकिन के साथ किया, क्या उसने सही किया या गलत किया? जो उसने जन्नत के साथ किया, क्या उसने सही किया या गलत किया? आप जो है कमेंट करके बताएं। और शेख के साथ ऊपर वाले ने जो किया, क्या सही किया? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फिर आपको इसी प्रकार की कहानी लाता रहूँगा। जय